आज हम जानेंगे कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है। जैसे किसी बिजनेसमैन को उसके बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा लाभ वही है। उसी प्रकार कोई स्टूडेंट है, वह कठिन परिश्रम करके पढ़ाई करता है, यदि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो उसके लिए सबसे बड़ा लाभ वही है। उसी तरह हम लोग मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इस बात को जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह का ज्ञान, अध्यात्म संबंधी ज्ञान मिलता रहेगा। तो स्वयं भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहा कि हे पार्वती जी, इस संसार में संत समागम के समान इस संसार में दूसरा लाभ नहीं है। अर्थात संत समागम जिसके जीवन में मिला, उस जीवन के लिए उसके लिए सबसे बड़ा लाभ वही है। संत समागम अर्थात अध्यात्म संबंधी ज्ञान या सत्संग कहिए, तीनों एक ही बात है। जहाँ संत लोग इकट्ठे होंगे वहाँ अध्यात्म संबंधी चर्चा होगी, और अध्यात्म संबंधी चर्चा को ही सत्संग कहते हैं। तो कहा कि जिसके जीवन में सत्संग मिला तो उसके लिए सबसे बड़ा लाभ वही है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहु बारा। कहा कि इस संसार में सत्संग एक क्षण के लिए भी मिलना दुर्लभ है। यदि एक क्षण के लिए भी सत्संग मिलना दुर्लभ है तो जन साधारण के लिए वह सत्संग कैसे प्राप्त होगा। तो फिर महादेव जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहा कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं मिलता है। जिस पर ईश्वर कृपा होता है उन्हीं को सत्संग मिलता है। अब रही बात, यदि किन्हीं पर ईश्वर की कृपा हो गई और उनको सत्संग मिल गया, अब रही बात सत्संग से यदि मिल गया तो सत्संग से क्या क्या लाभ होता है। तो कबीर साहब ने कहा कि इस सत्संग से लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। हमारे गुरु महाराज का कहना है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। कहा कि यदि तुम नित्य प्रति सत्संग करते हो तो इससे क्या होगा, इहलोक और परलोक का कार्य आसानी सफलतापूर्वक सफल होगा। तो रामचरितमानस में भी आया है, सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। कहा कि जो इस सत्संग को एकाग्रता पूर्वक सुनता है और समझता है तो उसको 4 फलों की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ कहते हैं धन संपत्ति को, धर्म कहते हैं सत्य असत्य विवेक को प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता है। जब सत्य असत्य का निर्णय नहीं होगा तो वह धर्म में कैसे वर्तेगा। और तीसरा है काम, कामना अर्थात इच्छा। मनुष्य के पास इच्छाओं की कमी नहीं होती है। कहा कि सत्संग सुनने से वो सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और कहा अंत में मोक्ष, मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूट जाने को। जो धर्ममय जीवन बिताता है वो अंत में सारे दुखों से भी छुटकारा पा जाता है। तो और भी सत्संग की विशेषता हमारे शास्त्रों पुराणों में बहुत बहुत है। तो इसलिए सत्संग कोई टाइम पास साधन नहीं है, बल्कि सत्संग हमारे जीवन को बहुत पवित्र करता है और एक ऊंचाई तक पहुंचाता है। इसलिए हम लोग को सत्संग, अध्यात्म चर्चा जहाँ भी कहीं हो जरूर सुनना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यदि अध्यात्म संबंधी कोई भी प्रश्न हो आपके साथ
तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उन प्रश्नों का शास्त्र के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूँगा। राम राम।